हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविता मैम आपको होम साइंस में आहार के पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा रही थी। बच्चों, हमने आहार के पोषक तत्वों में आहार का अर्थ, उसकी परिभाषा, आहार के क्या कार्य हैं, उसके सामाजिक कार्य, उसके शारीरिक कार्य, उसके मनोवैज्ञानिक कार्य के बारे में जाना था। इसके अलावा हमने आहार के जो पोषक तत्व हैं उनके नाम के बारे में भी पढ़ लिया था। अब एक एक करके हम उन आवश्यक पदार्थ जो हैं भोजन के, उनको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला जो पोषक तत्व है आहार का, वो है प्रोटीन। जो प्रोटीन है बच्चों, सभी जीवित प्राणियों के भोजन में प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राणियों के शरीर के निर्माण, विकास एवं रखरखाव के लिए प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन को सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ माना जाता है। वास्तव में इसी पदार्थ से जीवन के आधार जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। प्राणियों के शरीर में पानी के अतिरिक्त सर्वाधिक भाग प्रोटीन का ही होता है। और प्रोटीन का जो संगठन है वो है कार्बन। ये किस किस से बनता है? ये बनता है कार्बन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। जो आहार में प्रोटीन ग्रहण करने के उपरांत पाचन क्रिया के परिणाम स्वरूप एमिनो अम्ल में परिवर्तित होता है। जो प्रोटीन होता है तो ये जब पाचन क्रिया होती है तो उसमें अमीनो अम्ल में बदल जाता है और फिर हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। जो प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत हैं, तो दो तरह से प्रोटीन हमें मिलता है। एक तो जंतु जगत से प्रोटीन मिलती है और एक वनस्पति जगत से। जंतु जगत से मतलब जो जंतुओं से हमें मिलती है, जैसे दूध, दही, पनीर, तो ये हमें मिल रहा है गाय से, भैंस से। मांस, अंडा, मछली, सी फूड यानी वो फूड जो समुद्र में जो जानवर मतलब रहते हैं, प्राणी, क्योंकि सिर्फ मछली ही नहीं रहती, समुद्र में और भी रहते हैं। और वो रहते हैं जैसे क्रैब है या फिर अलग अलग फिश हैं, तो सारी वो कुछ लोग खाने के काम में लाते हैं। तो सी फूड में प्रोटीन पाई जाती है। और वनस्पति जगत में तो बहुत ज़्यादा मात्रा हमें प्रकृति ने प्रोटीन दी है। तो विभिन्न दालें, सोयाबीन में तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है दालों में। मटर, मूंगफली, गेहूं, ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू, अखरोट, फलियों आदि में प्रोटीन पाया जाता है। तो हमें वनस्पति जगत में भी प्रोटीन की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन हैं और जो मांस मछली भी खाते हैं, तो उन्हें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाती है। और अंडे की प्रोटीन बहुत बेस्ट मानी जाती है। प्रोटीन की आवश्यकता एवं उपयोगिता, क्यों जरूरी है इतना प्रोटीन हमारे लिए, इसकी क्या उपयोगिता है? तो बच्चों, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोगी है। जो प्रोटीन है तो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास करता है, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारे टिश्यूज, हमारी सेल्स का निर्माण होता है। इसलिए शरीर की वृद्धि में विकास के लिए प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रोटीन में विद्यमान जो नाइट्रोजन शरीर की वृद्धि में विशेष रूप से सहायक होता है। भ्रूणावस्था में जैसे जैसे शरीर का विकास होता है वैसे वैसे प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। जन्म के उपरांत शिशु के शरीर का विकास तेजी से होता है। इस काल में शरीर की वृद्धि के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सभी जो बढ़ने वाले बच्चे होते हैं और शिशु होते हैं, उनके लिए प्रोटीन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे शरीर की वृद्धि हो रही होती है। जैसे वयस्क हो जाने पर ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शरीर का जो वृद्धि है वो रुक जाती है। नेक्स्ट है शरीर की क्षतिपूर्ति एवं रखरखाव के लिए उपयोगी। तो बच्चों, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं तो वो निरंतर टूट फूट करती रहती हैं, इसलिए शरीर की क्षतिपूर्ति आवश्यक है। शरीर की इस क्षतिपूर्ति के लिए प्रोटीन उपयोगी होती है। शरीर में नए तंतुओं के निर्माण तथा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रोटीन सहायक होती है। यदि किसी की दुर्घटनावश शरीर में चोट लग जाए, कट जाए या जल जाए, तो शरीर के पुनः स्वस्थ होने के लिए अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन लेनी चाहिए। नेक्स्ट है शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी।
शरीर में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वसा होता है, तो हमें इनसे ऊर्जा मिलती है, कैलोरी मिलती है। सबसे ज़्यादा वसा से मिलती है 9 कैलोरी, लेकिन जो प्रोटीन होता है उससे हमें ऊर्जा भी मिलती है, और प्रोटीन में यह 4 कैलोरी होती है, लगभग इतनी ही होती है जितनी कार्बोहाइड्रेट में। तो ये 4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा हमें प्रदान करती है। एंजाइम्स तथा हार्मोन्स के निर्माण के लिए उपयोगी। शरीर के ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए एंजाइम्स तथा हार्मोन्स का विशेष महत्व है। विभिन्न एंजाइम्स तथा हार्मोन्स के निर्माण में प्रोटीन विशेष रूप से सहायक होती है। शरीर के लिए उपयोगी विभिन्न नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के निर्माण में भी प्रोटीन सहायक होती है। पाचन क्रिया में सहायक विभिन्न एंजाइम्स भी प्रोटीन से ही बनते हैं। रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न करने में उपयोगी। शरीर पर विभिन्न रोगों का आक्रमण होता रहता है, परंतु शरीर अपनी स्वाभाविक रोग निरोधक क्षमता के कारण स्वस्थ बना रहता है। प्रोटीन शरीर में इस रोग निरोधक क्षमता को उत्पन्न करने में एवं बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न क्रियाओं में सहायक। प्रोटीन शरीर की विभिन्न महत्वपूर्ण क्रियाओं में भी सहायक होती है। यह रक्त के प्रवाह को उचित ढंग से बनाए रखने में सहायक होती है। शरीर में कुछ कम सांद्र रसों की अधिक सांद्र बनाने में भी प्रोटीन सहायक होती है। यह रक्त के संगठन को भी उचित बनाए रखती है। तो प्रोटीन इतनी ज़रूरी होती है हमारे लिए, और इसके प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी ज़रूरी होती है और कितना हमें इसकी क्वांटिटी लेनी चाहिए डेली में। तो एक वयस्क पुरुष के लिए 55 ग्राम प्रतिदिन और एक महिला के लिए 45 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन जरूरी होती है। लेकिन जब कोई स्त्री गर्भवती हो या फिर बच्चे को दूध पिला रही हो, स्तनपान कराती हो, तो उसके लिए प्रोटीन की जो आवश्यकता है वो बढ़ जाती है, वो 65 ग्राम प्रतिदिन तक पहुंच जाती है। किशोर लड़के के लिए 55 ग्राम प्रतिदिन और किशोर लड़की के लिए 50 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन की कमी से हानियाँ। तो बच्चों, प्रोटीन की कमी से बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है हमारे शरीर में। बच्चों, स्पेशली बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी हो तो उन्हें 2 भयानक रोग लग सकते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकर तथा मरासमस नामक रोग हो जाते हैं। बच्चों की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया भी अवरुद्ध हो जाती है। क्वाशियोरकर और मरासमस रोगों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं कि क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है या फिर मरासमस रोग किसकी कमी के कारण होता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि क्वाशियोरकर या मरासमस रोग किन में होता है, तो बच्चों में ये होते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण वयस्कों का सामान्य भार घटने लगता है तथा रक्त की कमी होने लगती है। प्रोटीन की कमी को दूर करने के उपाय। प्रोटीन हमारे लिए इतना आवश्यक है, तो हमें प्रोटीन की कमी नहीं होने देनी चाहिए शरीर में। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने शरीर में प्रोटीन की कमी ना होने दें और प्रोटीन वाली चीज़ों को खाएं। तो प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन आवश्यक है। अधिक प्रोटीन युक्त मुख्य खाद्य पदार्थ हैं मांस, मछली, अंडा, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता, मूंगफली, चिरौंजी आदि। दालों एवं फलियों में भी प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। दालों में सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में प्रोटीन क्या होता है, हमारे लिए क्यों आवश्यक है, प्रोटीन के स्रोत कौन से हैं, प्रोटीन की कमी से क्या हानियाँ हो सकती हैं और उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ जाना। अब बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स और वसा के बारे में जानेंगे। थैंक यू बच्चों।